नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का रीजनिंग ऋषि सर पे। और मैं आपके सामने रेलवे के PYQ लेके आ चुका हूँ। अब तक हमारी क्लॉक में पहली क्लास हो चुकी है और आज सेकंड नंबर की जो क्लास है वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है भाई, ये अपनी क्लास सेकंड नंबर की है। फर्स्ट क्लास में मैंने बेसिक के बारे में डिस्कस किया था और आज सेकंड क्लास में जितने भी PYQ हैं जो रेलवे एग्जाम में आए हुए हैं, जो रेलवे एग्जाम के सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, वो एग्जाम्पल आज हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है। क्या लिखा है, पूरी क्लास पढ़ें। 10 बजे घड़ी की एक 10 बजे घड़ी पर एक घड़ी की सुई एक न्यून कोण मतलब होता है अंदर का। न्यून कोण का मतलब होता है अंदर का कोण, जो छोटा कोण होता है उसे न्यून कोण बोलते हैं। और प्रतिवर्त कोण मतलब होता है बेटा बाहर का, बड़ा कोण जो होता है उसे प्रतिवर्त कोण बोला जाता है। तो बताइए, प्रतिवर्त कोण मतलब बाहर का जो कोण है, बड़ा कोण जो है, उसकी माप क्या है। 10 बजे की बात कर रहा है। जब बच्चों घड़ी में 10 बजते हैं, घड़ी जैसे ये रही, ऊपर 12, इधर 1, इधर 2 और इधर 3। जब घड़ी में 10 बजते हैं, यहाँ 4, यहाँ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 10 कैसे बजते हैं, देखो घड़ी में 10 बजते हैं बेटा ऐसे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। घड़ी में जब 10 बजते हैं तो अंदर की जो मिनट होती हैं वो कितनी होती हैं, देखो 5 मिनट का स्लॉट ये होता है और 5 मिनट का स्लॉट ये होता है। तो 5 और 5 10 मिनट होती हैं। 1 मिनट में बेसिक बताया था, मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है। 10 मिनट की बात हम करें तो कितने डिग्री बनाएगी बच्चों, 60 डिग्री। अंदर का जो कोण है वो 60 डिग्री का है, पर ये न्यून कोण है। हमें चाहिए प्रतिवर्त कोण मतलब बाहर का कोण। एक कोण अगर आ जाए, दूसरा कोण निकालना है तो हमें 360 में से माइनस करना पड़ता है। तो प्रतिवर्त कोण यानी बड़ा कोण जो आ रहा है वो कितने डिग्री का आ रहा है, 300 डिग्री का आ रहा है। डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल था। सेकंड नंबर का एग्जाम्पल हम शुरू कर रहे हैं क्लास में। ये सेकंड नंबर का एग्जाम्पल है। क्या लिखा है, यदि घड़ी में 10 बजे हों तो घड़ी और घंटे और मिनट की सुइयों के कितने डिग्री का कोण बनाएगी। अब इस बार लिखा नहीं है प्रतिवर्त कोण है या आपके न्यून कोण है, तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि जो भी डिग्री आपका आंसर आ रही हो वो ऑप्शन में उपलब्ध हो तो अच्छी बात है, और ऑप्शन में नहीं हो तो 360 में से माइनस करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री बनाती है। 10 बजे का मतलब है 10 मिनट का अंतर है, 60 डिग्री का कोण बनाएगी। 60 डिग्री ऑप्शन में हो तो अच्छी बात है, 60 डिग्री ना हो तो फिर 360 में से माइनस करके आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ आंसर कितना है, सी ऑप्शन मतलब 60 डिग्री। ये सेकंड नंबर का एग्जाम्पल था क्लॉक का। बढ़ते हैं हम थर्ड नंबर की बात है, ये लिखा नहीं है तो मैंने लिख दिया है अभी। 10 बजे बात कर रहा है कि यानी प्रतिवर्तित कोण, ये प्रतिवर्ती कोण पूछ रहा है कि 10 बजे प्रतिवर्ती कोण कितना होगा। ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल था, सेम टू सेम, पर एग्जाम अलग आया हुआ है इसलिए मैंने 2 बार ले लिया है इसको। तो 10 बजते हैं तो दोनों सुइयों के बीच बीच में 10 मिनट का समय होता है। आप जानते हैं 1 मिनट में मिनट वाली सुई बनाती है 6 डिग्री, 10 मिनट में बना देगी 60 डिग्री। ऑप्शन में ये न्यून कोण है। ठीक है, ये एक्चुअल एंगल है। अब हमें रिफ्लेक्शन एंगल चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 360 में से 60 को माइनस करेंगे, करेक्ट आंसर आएगा 300 डिग्री। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन होगा। ये 10 ओ क्लॉक की बात थी। फोर्थ नंबर के एग्जाम्पल की बात अगर हम करें तो फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल है, पूरी क्लास पढ़ो एक बार क्या लिखा है। चौथा एग्जाम्पल है आपके सामने। यहाँ कह रहा है 2:30 बजने पर घड़ी की दोनों सुइयों द्वारा अधिक कोण कितना बनेगा। 2:30 बजे का समय हो रहा है, 2:30 दोनों सुइयों के मध्य कोण निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, y गुणा 11/2 माइनस एक्स गुणा 30। मैंने कहा था जहाँ x बजकर y मिनट का समय हो, ये y, ये x, 30 गुणा 11/2 माइनस 2 गुणा 30। ठीक है, काटो, 15 एकम 15, 15 एकम 15 और एक वो 16, 165 माइनस के आपके 3 दूनी 6, 60 डिग्री, 105 डिग्री का कोण बनेगा। ऑप्शन में हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो 360 में से माइनस करके आंसर निकाला जा सकता है। फिलहाल एक्स ऑप्शन देख लेते हैं, बिल्कुल है, सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ये एग्जाम्पल अपना था फोर्थ नंबर का।
फिफ्थ नंबर के एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। 4:52 पर घंटे की सुई मिनट की सुई द्वारा बनाए गए कोणों में से सबसे छोटा कोण कौन सा होगा, ये आपसे पूछा हुआ है। छोटा कोण कौन सा होगा, न्यून कोण। इसको सॉल्व करने का तरीका वही है, फॉर्मूला क्या लिखाया था मैंने, y गुणा 11/2 माइनस एक्स गुणा 30। y कितना है, x कितना है, सॉल्व करते हैं। 52 11/2 माइनस 4 का 3 से मल्टीप्लाई, इसको काट देते हैं। कितनी बार जा रहा है आपके, 26 बार जा रहा है। 26 एकम 26, 6 और 26 और 2 28 आ जाएगा ये। माइनस के किस डिग्री, 120 जब माइनस करोगे तो कितना आएगा, 166 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन है क्या 166, बिल्कुल है। करेक्ट आंसर जो आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ में। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ रहे हैं हम आगे। अगला एग्जाम्पल है, पूरी क्लास पढ़ो और एक बार ट्राई करो और फिर मैं देखता हूँ आप में से कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है और फटाफट से सॉल्व करिएगा। हाँ जी, शुरू कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर लिखा है, एक सप्ताह में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे से एक साथ समकोण बनाती हैं। मैंने समकोण के लिए बेसिक बताया था, राइट एंगल के लिए 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में ऐसा 22 बार होता है। एक दिन में मैंने बताया था बेटा ऐसा 44 बार होता है। इसमें नाटक का समय कौन सा लिखाया था, बेसिक जब मैंने पहली क्लास ली थी मैंने कहा था 2 से 4 में सिर्फ 3 बार समकोण बनता है। ये 2 घंटे भी ऐसे होते हैं जब 3 बार समकोण बनता है, यही बात थी अपनी लास्ट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है एक दूसरे से समकोण बनाती है, एक सप्ताह की बात कर रहा है, एक सप्ताह में कितनी बार बनाएंगी। एक दिन में 44 बार बनाती हैं। ठीक है, 44 का गुणा कर दीजिए बेटा 7 से, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30, 308 डिग्री का जो है वो कोण बनाएंगी। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन होने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, पूरी क्लास 7 नंबर का है। ये क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर कह रहा है एट व्हाट टाइम बिटवीन 4:15 PM टू 5:15 PM विल द हैंड ऑफ क्लॉक फ्रॉम ए राइट एंगल। मतलब समकोण का समय बताना है, 4:15 से 5 के बीच का वो समय कौन सा है जब 90 डिग्री का कोण बने। सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखाया था मैंने बताया था कि 60/11 गुणा समय, समय हमेशा पहले वाला होता है, प्लस माइनस 3 होता है। मैंने कहा था कोई कंडीशन नहीं होती है, एक प्लस की कैलकुलेशन पे आंसर आता है और दूसरा माइनस की कैलकुलेशन पे आता है। 4:15 से 5 की बात हो रही है, मतलब घंटों का जो समय है जो मतलब समय जो है वो पहले वाला लेना है, वो कितना लेना है, 4 लेना है। ठीक है, अब 4 लेना है तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए 60/11 गुणा समय, और मैं यहाँ पर ले रहा हूँ प्लस के 3। ठीक है, अगर नहीं आता है तो फिर माइनस पे कैलकुलेट करके अपन देखेंगे। वैसे 4:15 की बात कर रहा है तो इसी पे आने वाला है, ये बात आपको ही पता है। अड़तीस सही 2/11 और आगे जो समय आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। 4:38 सही 2/11। ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, ये सारे के सारे बेसिक जो है पहली क्लास में मैंने क्लॉक के अंदर करा दिए थे। जिन्होंने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए। और मैं बहुत जल्दी यूपीएससी सीसैट के लिए रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ बच्चों। जो भी यूपीएससी की तैयारी, जो भी विद्यार्थी कर रहे हैं उन तक ये मैसेज जरूर पहुँचाइएगा। यूपीएससी सीसैट के लिए एक बहुत जोरदार क्लास का हम आयोजन करने वाले हैं, जिसमें 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं पीवाईक्यू के आए हुए एग्जाम के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मिक्स करके मैंने बनाई है, और ये क्लास मेरी बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली है। ठीक है भाई, तो ये पीवाईक्यू की सीरीज रहेगी सीसैट रीजनिंग की, जुड़िएगा मेरे साथ। धन्यवाद। यहाँ पर 8 नंबर का एग्जाम्पल कौन सा है, ये है 4:52 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। ये अभी जो मैंने एग्जाम्पल कराया था, अभी अभी करवाया था, ये वापस से रिपीट हो गया है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं पर एग्जाम अलग आया है। ठीक है, 2018 में पूछा था और जो मैंने अगला करवाया था ऐसा ही प्रश्न था। ये भी अपने 166 डिग्री था, 4:52 का टाइम था। तो यहाँ पर ये मैं सॉल्व करवा चुका हूँ, डबल छप गया है, तो करेक्ट आंसर आएगा 66। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 9 नंबर का एग्जाम्पल है।
ये कह रहा है 4:44 का समय हो रहा है और आपसे पूछा गया है तो बताइए दोनों सुइयों के बीच में कोण जो है वो कितने डिग्री का बनेगा। छोटे कोण की माप आपसे पूछी गई है। सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला हम जानते हैं, y गुणा 11/2 माइनस एक्स गुणा 30। y यहाँ 44 है, गुणा 11/2 माइनस 6 गुणा 30। सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। 22 एकम 22 और 24 माइनस के 36 18 180 डिग्री, तो आंसर आएगा 62 डिग्री। ऑप्शन की बात करूं तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर का एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। पूरी क्लास एक बार पढ़ लीजिए क्या लिखा है और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। अभी जो है वो कोण पर आधारित वाले जो एग्जाम्पल जो है सबसे ज़्यादा पूछे गए थे रेलवे में, उसी पे हम डिस्कस कर रहे हैं। अगला एग्जाम्पल ये है आपके सामने, तो पूरी क्लास देखिए। 6:43 पर दोनों सुइयों के मध्य न्यून कोण की माप जो है वो पूछी गई है। सॉल्व करने का तरीका वही है। फॉर्मूला क्या हुआ करता था बच्चों, y गुणा 11/2 माइनस एक्स गुणा 30। y मिनट का समय और x घंटों का समय, यही बात थी ना। 43 11/2 माइनस 6 गुणा 30, ठीक है। सॉल्व कर लो, इसको काट दो बेटा। तो आएगा आपके 21.5, सही है। 21 दूनी 42 और एक ये 43, 43। तो 21.5 आएगा, 11 से गुणा करना है तो 11 5 55, 11 एकम 11 और एक 12, 11 दूनी 22 और एक 23, माइनस के 180, ठीक है। 232 180 52.5, सॉरी 52.5। यहाँ पर अगर देखा जाए 21.5 तो ये आ गया है। 21.5 का 11 से गुणा किया 55, ओके यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, दोबारा कर लेते हैं। 11 5 55, 5 आ गया, 11 एकम 11 और 5 16, 6 आएगा, 11 दूनी 22 और एक 23, ये आएगा बच्चों, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आएगा इसका, ये पॉइंट लग गया यहाँ पर 56.5। ये ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है। तो पहले कैलकुलेशन में गलती कर दी थी, ये अब जो है करेक्ट आंसर आएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। ये 10 नंबर का एग्जाम्पल है PYQ का। 11 नंबर का एग्जाम्पल है, फॉर्मूला वही है, उसी तरीके से आपको ट्राई करना है। इस बार जो टाइम दे रखा है वो 5:49 का दे रखा है। हाँ जी, फॉर्मूला हुआ करता था ये y है, ये x है। 5 गुणा 30, इसको काटो तो आपके 24.5, सही है। 5 पॉइंट लग गया, 9 आ गया, 26 आ गया, 150 आ गया, है ना। 150 का मतलब है बेटा, यहाँ पर अगर हम बात करें 150 में से 50, तो ये सीधे सीधे ये बचे, है ना। तो 50 के बाद में 50 और 50 100, 100 के बाद 110, 119.5, 119.5, ये जो है करेक्ट आंसर आएगा। डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। पूरी क्लास देख लीजिए। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये एग्जाम्पल है आपके डी ऑप्शन 119.5, ठीक है। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए। और ये 11 एग्जाम्पल हो चुके हैं। 12 नंबर का एग्जाम्पल आपकी आंखों के सामने है। ये 12 नंबर का एग्जाम्पल है बच्चों, जल्दी सॉल्व करो फटाफट। क्या समय दे रखा है और क्या आंसर आपको निकालना है वो आपको देखना है। यहाँ पर पूछा है एक घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा जब घड़ी में 8 बजे का समय होता है। अरे यार, घड़ी में जब 8 बजते हैं तो घंटे की सुई 8 पे, मिनट की सुई 12 पे, और 8 से 12 के बीच में जो स्लॉट होता है वो 20 मिनट का होता है। 1 मिनट में मिनट वाली 6 डिग्री बनाती थी, तो 20 मिनट में कितना बनाएगी बेटा, 20 गुणा 6, 120 डिग्री। करेक्ट आंसर जो दे के आएंगे वो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। 6:45 पर दोनों सुइयों के मध्य की कोण की स्थिति क्या है।
दोनों सुइयों के मध्य कोण निकालना है, इसके लिए वही फॉर्मूला काम में आता है जो मैंने लास्ट टाइम बताया था। क्या था बताओ? बहुत बढ़िया। तो जितने भी एग्जाम्पल ये रेलवे में पूछे गए हैं आज तक कोण पर आधारित, वो सारे के सारे लाइन से आ रहे हैं। उसके बाद में अभी इनका लेवल भी बढ़ेगा। अभी तो क्या था, घंटे और मिनट का समय होता था, अब सेकंड का समय भी आने वाला है, जो कि थोड़ा सा हाई लेवल हो जाता है, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो उसको भी कैसे सॉल्व करना है उसको भी हम सीखने वाले हैं आज, ठीक है। तो यहाँ ये y हो गया बच्चों, ये x हो गया। तो देखो 45 × 11/2 -6 × 30, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 22.5, 55, 22 और 5 27, 22 और 24, ठीक है। तो 67.5 करेक्ट आंसर जो देके आएंगे वो सी ऑप्शन होगा, 67.5। देख लीजिए पूरी क्लास, फिर बढ़ते हैं हम आगे। 14 नंबर का एग्जाम्पल है दोस्तों, इसको आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला होता है y गुणा 11/2 माइनस एक्स गुणा 30। इसको सॉल्व करते हैं। 20.5 आ गया, 55, यहाँ से 5, यहाँ से 22, 225.5 माइनस के 60, तो 165.5 डिग्री। करेक्ट आंसर जो देके आएंगे वो बी ऑप्शन होगा। इस तरीके से ये 14 नंबर का एग्जाम्पल होने वाला है, ठीक है। हाँ दोस्तों, ये 15 नंबर का एग्जाम्पल है। क्या क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं। 4 से 5 बजे के बीच में किस समय पर दोनों सुइयां पहली बार एक दूसरे से समकोण बनाएंगी? समकोण के लिए फॉर्मूला लिखाया था मैंने, 60/11 गुणा समय और प्लस माइनस के 3, ठीक है। अब ऑप्शन की बात करें, 4 o'clock, 422 और 58, 60/11। तो देखो माइनस पे आ जाएगा यहाँ पर आंसर 60/11 गुणा समय माइनस के 3, यानी 60/11। तो 60 में 11 का भाग लगा लो, तो 55, 5 सही 5/11, मतलब 4 बज के 5 सही 5/11। इसको ये भी लिख सकते हैं कि 4 बज के 60/11, ये भी लिखा जा सकता है। तो करेक्ट आंसर जो इसका देके आएंगे वो कौन सा ऑप्शन आएगा? ए ऑप्शन आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ कह रहा है 7:20 पर दोनों सुइयों के मध्य कोण क्या है? फॉर्मूला क्या होता है? y गुणा 11/2 माइनस एक्स गुणा 30, यही फॉर्मूला होता है। यहाँ से आ गया बेटा 10, 110 और 7 × 21, 210, और 210 का मतलब है आपके 100 डिग्री। ऑप्शन में 100 है क्या? बिल्कुल है। करेक्ट आंसर आप देके आएंगे डी ऑप्शन, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आने वाला है अपने सामने, देखो 17 नंबर का। यहाँ कह रहा है 6:51 पर दोनों सुइयों के मध्य कोण क्या है? वही तरीका है, y गुणा 11/2 माइनस एक्स गुणा 30। सॉल्व कर सकते हैं इसको। 25.5, 55 आ गया बेटा, पॉइंट लग गया। 11 5 55 और 55 और 5 60, 0 6, 11 दूनी 22 और 6 28 आ गया, माइनस के 180। तो बेटा 100.5 आएगा। इसका ये करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। तो यहाँ पर कैलकुलेट करने पर जो आंसर आया है वो ए ऑप्शन आया है। पूरी क्लास देख लीजिए। 17 नंबर का एग्जाम्पल है। 17 PYQ करा चुका हूँ। 18 नंबर पे ये पूछा गया रेलवे एग्जाम में। क्या कह रहा है कि 6:25 पर न्यून कोण क्या है? फॉर्मूला वही है, y गुणा 11/2 माइनस एक्स गुणा 30। सॉल्व कर लो। 12.5, 55, 11 दूनी 22 और 5 27, 11 एकम 11 और 2 13, माइनस के 180। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें, 180 में से हमें माइनस करना है 137.5। इसमें से 0.5 बचेगा, यहाँ 8 लिख दिया तो 2 बचेगा, यहाँ पर 4 लिख दिया तो 4 बचेगा, ये कुछ नहीं बचेगा। 42.5 ये माइनस का है। पर मैंने कहा था कैलकुलेशन करने पर अगर माइनस आए तो उस माइनस को हटाना पड़ता है, तो उसको हटा दीजिए। तो करेक्ट आंसर जो देके आएंगे वो कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन आएगा, ठीक है।
ये 18 एग्जाम्पल अब तक हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 19वें नंबर पे एग्जाम्पल पे। यहाँ क्या कह रहा है बच्चों, आपसे कह रहा है कि 2:12 पर दोनों सुइयों के बीच कोण क्या है। वही फॉर्मूला है, y गुणा 11/2 माइनस एक्स गुणा 30। सॉल्व कर लेंगे। 6, 66, 60, 6 डिग्री ऑप्शन में ना हो है तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान एग्जाम्पल है। देख लीजिए, रेलवे एग्जाम इस तरह के एग्जाम्पल पूछती है और इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आएगा 6 डिग्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 20वें नंबर का एग्जाम्पल है PYQ। 3:52 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण, जो छोटा कोण है, वो आपसे पूछा गया है। बिल्कुल इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या है देखो तरीका, 52 11/2 माइनस के एक्स गुणा 30, यही फॉर्मूला हुआ करता था। सॉल्व कर सकते हैं इसको, बिल्कुल कर सकते हैं साहब। ये आएगा आपके 26, 66, और यहाँ से बात करूँ मैं 26 का 6 और 66 का 6 और 11 दूनी 22 और 6 28, 90। 90 का मतलब हो गया बच्चों ये आपके 196, पर ऑप्शन में नहीं है। 360 में से 196 को माइनस करिए बेटा, तो यहाँ 4 और यहाँ से 6, ये 4, ये 6 और ये 2, 164, यानी सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो ये 20 एग्जाम्पल हो चुके हैं। तो दोस्तों ये 21 नंबर का एग्जाम्पल है। यहाँ पर कहा गया है आपसे कि 12:23 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा बनाए गए दो कोणों में से छोटा कोण क्या है, ये आपसे पूछा गया है। सॉल्व कर सकते हैं। y गुणा 11/2 माइनस एक्स गुणा 30, सही है। इसको सॉल्व करें। 11.5, 55, 6, 126.5 ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है। करेक्ट आंसर जो है वो बी ऑप्शन आप दे के आएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। पूरी क्लास एक बार पढ़ लो क्या लिखा है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। 3:25 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये आपसे पूछा गया है और इसको बड़े आराम से ही आप सॉल्व कर सकते हैं। वही फॉर्मूला जो मैंने बताया था उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। 3:25 का समय हो रहा है और आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम एग्जाम्पल की तरफ। देखिए, सॉल्व करते हैं इस एग्जाम्पल को। y गुणा 11/2 माइनस 3 गुणा 30, 12.5। ठीक है, तो यहाँ से 55, 7, 137.5 माइनस के 90, तो आंसर आ जाएगा बेटा 47.5। ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है, यानी डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये अपना एग्जाम्पल आ चुका है 23। अब बच्चों इसका हाई लेवल जो है स्टार्ट हो चुका है। पहले क्या था, घंटे और मिनट का ही समय दिया होता था और अब बच्चों सेकंड का भी समय दिया है, तो कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होगी। क्या कह रहा है सुनो, यहाँ पर कह रहा है 10:15 और 18 सेकंड। देखो रेलवे इस तरह के एग्जाम्पल बहुत पूछ रही है आजकल, है ना, तो आपको परेशान नहीं होना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, 10:10 और 18 सेकंड, ये है 10:10 18/60। ठीक है, तो इसको काट दो एक बार, कितने से कटेगा बेटा, 36 18 और ये 10, सॉल्व करके, है ना, सॉल्व करें तो 10/3 103, 10 का गुणा 100, 103/10 आ जाएगा। 103/10 आ जाएगा। सही कर रहा हूँ, देख लो एक बार। यहाँ लिखा है 10 बज, ओके ये 15 मिनट है। ठीक है, इसको सही कर लेता हूँ, कोई बात नहीं है, अभी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो 10:15 और 18 सेकंड,
तो 150 153/10, ये तो हो गया बेटा y और ये हो गया x। फॉर्मूला मुझे पता ही है, सॉल्व कर रहा हूँ। y गुणा 11/2 माइनस x गुणा 30, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 11 तिया 33, 11 5 55 और 3 58, 11 एकम 11 और 5 16, भाग लगाना है बेटा 20 का, 8 बार जाएगा, ठीक है। 160 83 आ जाएगा, 4 बार जाएगा 80 आ जाएगा, 3 पॉइंट लगा दो बेटा, 0 बढ़ा दो, 1 आएगा, 10 आ गया, एक और ले लो और 5, ये आएगा 84.15। 84.15 आ गया, पर यहाँ पर है 300। अब देखो इसको कैलकुलेट कैसे करोगे। 300 में से 84.15 को माइनस कर दीजिए, ठीक है। 0.85 तो इधर आ जाएगा बच्चों। 10 में से 5 गए तो 5 आएंगे, और यहाँ 10 में से 9 गए तो 1 आएगा बच्चों, और ये 3 है, ये 315, 315.85। एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ 300 है, 315 तो नहीं आएगा, ये 215.85 आएगा। अब ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया बेटा 215.85। इसको ऑप्शन में है क्या? नहीं, ये ऑप्शन में नहीं है, तो कोई बात नहीं है, मैंने कहा था ऑप्शन में ना हो। तो 360 में से माइनस कर दीजिए, 215.85 को 360 में से माइनस करेंगे। 0.15 तो यहाँ आएगा 6, 10 में से 6 गए तो बेटा 4 आएगा, और यहाँ 6 में से 2 गए तो 4 आएगा, और यहाँ बेटा 1 आएगा। सही है, 144.15। यहाँ मैं कह सकता हूँ कि कैलकुलेशन करने पर आंसर बी ऑप्शन। जब भी सेकंड का समय देता है तो कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होती है, थोड़ा सा धीरज रखना, धैर्य रखना, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर जो है वो सही आएगा। तो फिलहाल बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। 23 नंबर का एग्जाम्पल था। बढ़ते हैं आगे। ये भी बिल्कुल वैसा ही एग्जाम्पल है, और ये हमसे भैया कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन मांगता है टाइम। कैलकुलेशन टाइम मांगता है, और इसको हम सॉल्व करते हैं। देख लीजिए, 2:10 और 15, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो इसको अगर हम बात करें सॉल्व कैसे करोगे, तो सुनो, 10 15/60, 1/4, इसको सॉल्व करके 41/4, ये मिनट का समय y, और ये x है। सॉल्व कर लो, 41/4 गुणा 11/2 माइनस x गुणा 30। सही है, सॉल्व कर रहा हूँ मैं। यहाँ 1 44 और 1 45, और ये बेटा कितना है, 4 दूनी 8, है ना। ठीक है, पॉइंट लग गया, ठीक है। और 8 7 56, तो 56.37 आ रहा है। तो यहाँ तक सॉल्व करके हमारा आ रहा था 56.37। मैं 2 डिजिट तक ले रहा हूँ, ऑप्शन में 3 डिजिट तक दे रखा है। तो एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर ये 60 आ गया, 60 में से 56.37 माइनस करेंगे तो बच्चों ये आएगा आपके यहाँ से आएगा बेटा 63, और 63, और यहाँ से कितना आएगा भाई, यहाँ से आएगा आपके 3, ठीक है। ये माइनस कर लीजिए 360 में से, 3.63 माइनस करें तो 357 पॉइंट वही 37, ये आंसर आएगा। सॉरी, ये 56 है, 56 पॉइंट, हाँ अब ठीक है, 56.37।
यानी करेक्ट आंसर जो दे के आएंगे वो कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा थी, पूरी क्लास देख लीजिए एक बार, इस तरीके से सॉल्व होगा ये। तो बढ़ते दोस्तों हैं ये नेक्स्ट। अपना एग्जाम्पल है 25 नंबर। यहाँ पर कह रहा है 1:10 और 24 सेकेंड, 1:10 और 24 सेकेंड पर कितनी डिग्री का कोण बनेगा। सेकंड का समय दिया हो तो बटा 60 लिखना पड़ता है, ये बात मैंने आपको समझा दी थी। बटा 60 लिखते हैं तो 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, और ये आ जाएगा बेटा 152/5। ये मिनट का समय आ गया, कैलकुलेट करेंगे। 52/5 का मल्टीप्लाई करें 11/2 से, माइनस एक्स गुणा 30, यही बात थी अपनी। 11 दूनी 22, 11 5 55 और 2 57। तो भाग लगाना है बेटा 10 का, तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। माइनस के 30 करना है तो 27.2 आ जाएगा। 27.2 ऑप्शन में नहीं होने के कारण हमें क्या करना पड़ेगा, 360 में से माइनस करना पड़ेगा। 27.2 माइनस करना पड़ेगा। 27.2 माइनस करेंगे तो करेक्ट आंसर देखो यहाँ से आएगा बेटा 0.8, यहाँ 8 आ गया, 16 में से 8 गए तो 8, 236 पॉइंट, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ से 236 में डायरेक्ट 230 और 2 ये, तो बेटा 232.8 आएगा। करेक्ट आंसर जो आना चाहिए वो ए ऑप्शन आना चाहिए। ए ऑप्शन जो है 25 का करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 8:15 पर दोनों सुइयों के मध्य कोण क्या है। फॉर्मूला वही है बेटा, y गुणा 11/2 माइनस एक्स गुणा 30। y मिनट का समय है, 15 गुणा 11/2 माइनस 8 गुणा 30। ठीक है भाई, कैलकुलेट कर लेते हैं। 7.5, 55, 5, 11, 7, 77 और 7 82। सही है भाई, 5 55 और 70 और 5 7 5 82, 82.5 माइनस के 240, 240 में से 82.5 माइनस करें तो कितना आएगा वो आपको देखना है। ठीक है, यहाँ पर माइनस कर लेते हैं तो 0.5 तो ये आ गया बच्चों, और यहाँ पर 0.5 तो ये आ गया, और 4 में से 3 गए तो 1 आ गया, है ना। तो आपके 0.5 तो ये आ गया, और यहाँ से आ गया अपना 8 आएगा बेटा, 8 आएगा, नहीं 8 क्यों, 3 करेंगे ना माइनस तो 7 आएगा, और 14 में से 8 गए तो 6 आएगा। 267.5, 267.5, 15, 267.5, 315 का आधा कितना होता है बेटा, 150, 150 157.5 होता है। तो एक बार यहाँ गलती तो नहीं करी, एक बार चेक कर लेते हैं हम फिर से। यहाँ पर 240 में से 82.5 माइनस करना है। 82.5 माइनस करें तो सीधे सीधे अगर देखें तो अपन 0.5 तो यहाँ से आ गया, ठीक है, यहाँ 7 आ गया, और यहाँ 7 आ गया, यहाँ 9, 14 में से 9 तो आपके 5 ही आएगा, ठीक है, और यहाँ से 2 2 सही कर रहे हैं, 250, ये सॉरी 1, 157.5 जो है इसका डबल करें तो यहाँ पर आंसर आएगा डी, क्योंकि यहाँ पर आंसर आना चाहिए था 157.5, ये ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब 315 का आधा। कभी कभार ऑप्शन में ऐसा दे देता है, और कैलकुलेशन में स्वाभाविक सी बात है, थोड़ी कैलकुलेशन में गलती हो भी सकती है। तो जैसा कि मेरे पे हुआ था यहाँ 150, मैंने जो लिया था 167 लिया था, जबकि 157.5 आ रहा है। इसका डबल करें तो 315 आ जाएगा बाई 2। तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है भाई, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है
हाँ जी, ये दोस्तों अगला एग्जाम्पल है और आपसे पूछा गया है कि 2:40 पर दोनों सुइयों के मध्य कोण क्या है। फॉर्मूला वही है, y गुणा 11/2 माइनस एक्स गुणा 30 माइनस एक्स गुणा 30। यहाँ पर 20, 220 और ये 60 घटा लो इसमें से। तो और 220 में से अगर मैं 60 घटाता हूँ तो उत्तर आता है 160, यानी ऑप्शन ए 160 डिग्री, ऑप्शन ए। और अगर ऑप्शन ए नहीं होता तो फिर 360 में से माइनस करके फिर आंसर हम निकाल लेते। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल 27 हो चुके हैं दोस्तों। ये 28 नंबर का एग्जाम्पल है और इसको आज हम शुरू कर रहे हैं। इसमें मैं बता देता हूँ, आपसे पूछ रहा है कि 10:25 पर दोनों सुइयों के मध्य कोण कितने डिग्री का होगा। फॉर्मूला हम अच्छी तरह जानते हैं, तरीका हमारा वही रहेगा जिस तरीके से हम कैलकुलेट कर रहे थे। 25 गुणा 11/2 माइनस एक्स गुणा 30, ठीक है। 12.5 ये आ गया है, इसको कैलकुलेट करें। 55, 11 दूनी 22 और 5 27, 11 एकम 11 और 2 13। तो मैं कह सकता हूँ 137.5 माइनस के 300, ठीक है। अब 300 में से हमें माइनस करना है 137.5 माइनस करना है 0.5 यहाँ आ चुका है। 10 में से 8 गए तो 2, और यहाँ अगर 4 गए 10 में से तो 6, और यहाँ 200 आपके 162.5 ये जो है इसका आ रहा है, ठीक है आंसर। अब ऑप्शन देखिए यार, 162.5 ऑप्शन में है क्या? नहीं है ऑप्शन में। अब नहीं है तो कोई बात नहीं है, हमने बताया था कि अगर ऑप्शन में ना हो तो 360 में से 162.5 को माइनस कर दीजिए 197.5। ऑप्शन है क्या कोई? बिल्कुल है। करेक्ट आंसर जो आएगा इसका ए ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आ रहा है हमारा, क्या कह रहा है? ये 29 है और ये 9:30 और 30 सेकंड पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पर अगर बात करें तो सॉल्व करने का क्या तरीका रहेगा? 9:30 सही 30/60, 1/2 और 61/2। फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, देखो 61/2 11/2 माइनस 9 गुणा 30। सही है भाई। सॉल्व करें तो आपके 1 66 और 1 67, 4 का भाग लगाएंगे, 4 का भाग लगाएं एक बार, और आपके 6 बार, ठीक है। 7 बार, 7 बार, 5 बार, 167.5 ये आ रहा है अपना, ठीक है। इधर से कैलकुलेट करने पर 9 तिया 27, तो 270 में से 167.75 को माइनस कर लीजिए। यहाँ से तो 25 आ गया, यहाँ से अगर माइनस करें तो 2 आ गया, यहाँ से अगर माइनस करें तो 0 आ गया, और यहाँ से 102.25। 360 में से माइनस कर लीजिए 102.25 को, यहाँ 0.75 आ गया, और यहाँ से अगर माइनस करूँ तो 7 आ गया, और यहाँ से माइनस करूँ तो 5 आ गया, और यहाँ से माइनस करूँ तो ये आ गया। ऑप्शन की बात करूँ तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। पूरी क्लास कैलकुलेट कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, ये इसका करेक्ट आंसर है। 29 है। 30 नंबर का एग्जाम्पल भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब ये बीच में सेकंड आ जाती है ना, तो फिर थोड़ा सा ना ये कैलकुलेशन लंबी होती है, बस और कुछ नहीं है। पर हकीकत बोल रहा हूँ, रेलवे इस तरह के एग्जाम्पल आपसे पूछता है, ठीक है।
इसको भी हम सॉल्व कर रहे हैं। देखो 6:30 और 30 सेकंड, 30/60, 1/2, 61/2, तरीका वही है। 61/2 गुणा 11/2 माइनस 6 × 30। ठीक है, इसको हमने पिछले वाले में कैलकुलेट किया था, कितना आया था? 167.75, 167.75 आया था पिछले में। और ये माइनस करना है मुझे 180 में से, माइनस कर लेते हैं तो ये 25 आ गया है, और 8 माइनस किया तो 2, और 8 तो यहाँ 1, 12.25 आएगा बेटा। अब 12.25 को कितने में से घटाएंगे? 360 में से घटाएंगे 12.25, तो यहाँ 0.75 तो आ गया, और यहाँ 7 आ गया बेटा, और यहाँ पर 4 आ गया, 347.75, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, देख लीजिए इस तरीके से सॉल्व हुआ है। 30 नंबर का एग्जाम्पल है। हम आगे बढ़ते हैं 31 पे। ये भी कुछ उसी तरीके का एग्जाम्पल है, वही कैलकुलेशन लगेगी, वही तरीका लगेगा और उसी तरीके से सॉल्व होगा। कैलकुलेशन जरूर थोड़ी लंबी हो सकती है, पर आप इसमें, ये एग्ज़ाम सभी के लिए है, तो आप परेशान नहीं होइएगा। कैलकुलेशन जो है थोड़ा टाइम लेती है, पर सॉल्व हो जाती है। यहाँ 1/2 आ गया, 35 दूनी 70, और 71/2 आ गया, 71/2, 11/2 माइनस 8 × 30, 11 एकम 11, 77 और 78, 4 का भाग लगाएंगे। ठीक है, तो 9 चौक 36, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 20 आ गया, और 4 पंजे 20, ये आ रहा है 195 पॉइंट। और 240 में से 195.5 माइनस कर देंगे, 0.5 ये आ गया, और ये आ जाएगा बेटा आपके 4, 4 के बाद में से ये भी 4, और यहाँ से आ जाएगा बेटा आपके, कितना आएगा? 44.5 आ जाएगा। ठीक है, 44.5 ऑप्शन में किसी में है क्या? बिल्कुल नहीं है, तो कोई बात नहीं है, 360 में से माइनस कर दीजिए। 44.5, 0.5 ये आ गया, और यहाँ से आएगा बच्चों आपके 5, यहाँ से आपके आएगा 1, 315.5। 315.5 की बात करूं तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। पूरी क्लास देख लीजिए, इस तरीके से सॉल्व होगा। ये 0.5 जो है, अच्छा 195.25 था। ओके 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 ओके, यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई है, इसको सही कर लेते हैं अपन। यहाँ से ये 0.5 नहीं है, ये 190, इसको सही कर लेते हैं, 195.25 था। 25 था तो 0.75 आ गया, और 6 घटाया तो 4, और यहाँ से जो आ गया आपके 4 आ गया, 44.75। और कितने में से माइनस करना था हमें? 360 में से 44.75 माइनस करना था, 0.25 आ गया, और ये थोड़ा सा यहाँ से 315.25, ये करेक्ट आंसर जो आएगा, एक बार फिर से देख लेते हैं। एक मिनट 0.25 तो ये आ गया, और यहाँ से माइनस करें 5 आ गया, है ना, और यहाँ से माइनस करें तो 1 आ गया, सही है, 315.25 आएगा, यानी डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन में 0.5 ले लिया था, जबकि लेना 0.25 था मुझे। एक बार देख लो पूरी क्लास, आंसर जो सही आएगा डी ऑप्शन आएगा। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम। अगला एग्जाम्पल कौन सा आ रहा है देखो। हाँ जी दोस्तों, ये 32 नंबर का एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। फॉर्मूला वही है, y गुणा 11/2 माइनस x गुणा 30, 17.5। कैलकुलेट कर लेते हैं। 11×5 = 55,
11 7 77 5 82 और 11 एकम 11 और 8 19 192.5 माइनस के 300 में से 192.5 माइनस करिएगा तो 0.5 ये रहा, 10 में से 3 गए तो 7 0 और 107.5 कितने में से माइनस करना था, 360 में से 107.5 माइनस करना था, 0.5 ये आ गया, 2 ये आ गया और यहाँ अगर बात करूँ तो 5 ये आ गया और यहाँ अगर बात करें तो 2 आ गया, 252.5 यानी डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। जिन्होंने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और रीजनिंग ऋषि सर नाम से एप्लीकेशन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड करिए। इसमें नॉमिनल चार्जेज में मैंने सारे कोर्स डिजाइन किए हुए हैं ट्रिक और बेसिक के साथ में और बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज और पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, उनका आप लाभ उठाइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 4:20 पर दोनों सुइयों के मध्य कोण 4:20 की बात कर रहा है, ये y है ये x है, y गुणा 11/2 माइनस 4 गुणा 30 110 120 10 डिग्री। करेक्ट आंसर आएगा जो आएगा कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान एग्जाम्पल था।